नमस्कार आप सभी को। चलिए बात करते हैं कंचागाची बोवली जंगल के बारे में, जो कि हैदराबाद के बचे हुए जंगलों की आखिरी उम्मीद है। दरअसल कंचागाची बोवली जंगल केवल एक जमीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि यह इतिहास और संघर्ष को भी दर्शाता है। चलिए इसे समझते हैं इतिहास के पन्नों से। दरअसल बात है 1974 की। भारत में बदलाव और प्रगति का दौर देखने को मिल रहा था। इस समय हैदराबाद में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का एस्टैब्लिशमेंट किया गया, जिसके अंतर्गत इस यूनिवर्सिटी को 2300 एकड़ की जमीन प्रदान की गई। आज का कंचागाची बोवली जंगल भी इसी जमीन का हिस्सा हुआ करता था। इस जमीन का उद्देश्य वहां के छात्रों और शोधकर्ताओं को एक नेचुरल व शांत एनवायरनमेंट प्रदान करना था। तो आज का जो कंचागाची बोवली जंगल है वो इतना छोटा कैसे हो गया, चलिए समझते हैं। दरअसल समय के साथ साथ कई बदलाव हुए, कई सारी परियोजनाएं आई, कई नए प्रोजेक्ट्स आए। यहाँ पे डेवलपमेंट की मार इस ज़मीन को बहुत बुरे तरीके से खानी पड़ी। धीरे धीरे समय के साथ यहाँ पे कटाव किए गए, इस ज़मीन को बांटा गया, इस ज़मीन को डिवाइड किया गया। बहुत सारे बस डिपो और परियोजनाओं के लिए, साथ ही साथ बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के नाम पे इस ज़मीन को कॉन्स्टेंटली तोड़ा गया, जिसके कारण ये ज़मीन आज सुकड़ के सिर्फ और सिर्फ 400 एकड़ की ही बची है। अगर मैं बात करूं आज हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो मुद्दा कुछ यूँ है कि एट प्रेजेंट में तेलंगाना की सरकार ने यहाँ पे ये 400 एकड़ की बची हुई ज़मीन को भी साफ करने का फैसला लिया है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर और IT डेवलपमेंट के नाम पर। सरकार का कहना कुछ यूँ है कि यदि हम यहाँ से इस जंगल को हटा के IT इंफ्रास्ट्रक्चर, IT डेवलपमेंट करते हैं तो कम से कम 50,000 करोड़ का निवेश हमें देखने को मिलेगा और 5 लाख नई नौकरियों का जनरेशन यहाँ पे होगा, जिससे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें हमें थोड़ी राहत देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके विरोध में हैदराबाद के छात्रों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और हैदराबाद के निवासियों ने खूब जमकर विरोध किया, जमकर आवाज़ें उठाईं। दरअसल ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ नौकरी और निवेश की नहीं है। हैदराबाद का कंचागाची बोवली जंगल इससे कहीं बढ़कर है। वहाँ के लोगों के लिए ये उनकी पहचान है, और सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं, ये जंगल बहुत सारे पशु पक्षियों का घर है। जब इस जंगल की कटाई स्टार्ट हुई, जब इस जंगल को काटा गया, तो वहाँ से, उस जंगल से पशु पक्षियों की दर्दनाक चीखों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वहाँ पे कई जानवरों के मृत शरीर को भी देखा गया। लेकिन इसके अपोज में सरकार का कहना कुछ यूँ है कि जनता को भड़काने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए इंटरनेट पर AI जनरेटेड कंटेंट और फेक न्यूज़ को लगातार वायरल किया जा रहा है, ताकि ये डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है वो आगे ना बढ़ सके। लेकिन इस मुद्दे पर सवाल हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल को यहाँ पे पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई। साथ ही साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तुरंत में यहाँ पे सरकार से पर्यावरण का जो भी नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ ये केस तेलंगाना के हाई कोर्ट में भी चल रहा है। प्रेजेंट में अगर मैं यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ की बात करूँ तो इस केस की अगली जो सुनवाई है वो 24 अप्रैल को होने वाली है। सिर्फ एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं, हमारे संवैधानिक मुद्दे से भी जोड़ सकते हैं हम इसे, क्योंकि ये हमारे अधिकारों का हनन करता है। कैसे, चलिए समझते हैं। दरअसल भारतीय संविधान का आर्टिकल 21A हमें ज़िंदगी जीने का अधिकार देता है, जिसके अंतर्गत हमारे पास ये अधिकार है कि हमारे पास स्वच्छ एयर हो, स्वच्छ हवा हो और स्वच्छ वातावरण हो। लेकिन यदि पेड़ों की कटाई इसी तरीके से चलती रही तो स्वच्छ हवा हमें कैसे मिलेगी। दरअसल एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 48A, जो कि गवर्नमेंट को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि उन्हें पर्यावरण संरक्षण करना है, मतलब पर्यावरण को बचा के रखना है, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना है। तो फिर सरकार ये कटाई क्यों कर रही है?